हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि आज शाम को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रीजन के कट ऑफ के ऊपर बात करें, तो इस वीडियो में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के कट ऑफ हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको कट ऑफ के आइडिया मिलेंगे, रफ आइडिया मिलेंगे, एग्जैक्ट आपको हूबहू ऑफिशियल कट ऑफ से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो सर्वे के डेटा हम लोगों ने रैंक एक्यूरेसी कई बार बात किया कि आप सर्वे का डेटा शेयर कर दें, जिससे हम लोग इस सर्वे के डेटा को यूटिलाइज करके लोगों को एक ऑथेंटिक कट ऑफ बताया जा सके। पर वहाँ से नहीं मिलने की वजह से जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पर इस रीजन में लोगों का जो एवरेज स्कोर है, इसके ऊपर इसी एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लोगों के स्कोर का ब्रेक डाउन निकाला कि अप्रॉक्स क्या रहे होंगे। यानी 90 स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट यहाँ पर रह सकते हैं, 80 स्कोर वाले कितने कैंडिडेट रह सकते हैं। अब इसी बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पर कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी डेटा है सारा का सारा मैंने अपने मन से माना है। इसमें बहुत सारे गलतियां हैं, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें सही हो जाए। हाँ, इस वीडियो से आपको काफ़ी रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ इतना स्कोर है, तो हाँ इस जोन में आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। तो इससे एक आइडिया लगा सकते हो। इसमें पूरी तरह से आप कंफर्म दावे के साथ नहीं कह सकते कि यही रहेगा कट ऑफ, तो सिर्फ आइडिया लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो कट ऑफ हम लोग बात कर रहे हैं, आपके अभी के स्कोर के ऊपर बात कर रहे हैं, आपके रॉ स्कोर के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कट ऑफ रॉ स्कोर के बेस है, ना कि आपका परस्टाइल स्कोर के। परस्टाइल स्कोर जो आपका कट ऑफ, आप जब ऑफिशियल कट ऑफ देखोगे वहां पर आपको शायद देखने को मिल जाए 90 के समथिंग, आपका 90 पॉइंट कुछ कट ऑफ चला जाए, या 87 पॉइंट कुछ कट ऑफ। यानी यहाँ पर मैंने बताया आपका 60 से 62 कट ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो जब आप ऑफिशियल कट ऑफ देखोगे तो या 98 रह सकते हैं या 97 रह सकते हैं। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोगों का जो परस्टाइल स्कोर निकाला जाएगा नई रैंकिंग, वहाँ पर उनके स्कोर जहाँ पर 60 स्कोर है सीधे बढ़कर 90-95 पहुँच जाएंगे। तो इस वजह से जब ऑफिशियल कट ऑफ देखोगे वहाँ 97-98 के आसपास इस तरह का रहेगा। तो ऑफिशियल हमारे पास डेटा नहीं है, जिस वजह से हम लोग ये दावे के साथ नहीं कर सकते कि कितने नंबर परस्टाइल स्कोर पे रहेंगे। बस एक रफ आइडिया आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस स्कोर के बीच में है तो आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। एक चीज़ और, इस वीडियो में जो भी बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, पीटी के लिए नहीं बात कर रहे हैं। पीटी के लिए 3 टाइम्स आपको रिजल्ट देना है। यहाँ पर जिन्होंने एवरेज स्कोर से 10 स्कोर के आसपास, 10 नहीं 7 से 8 स्कोर भी प्लस कर रखा है ना, उनका फाइनल पीटी के लिए तो हो जाएंगे। पर फाइनल सिलेक्शन की जब बात आएगी वहां पर आप पीटी वाले स्कोर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर सभी को जॉब की नीड है और सब लोग, बहुत कम ही होते हैं जो फिजिकल सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए। ज़्यादातर का सीरियस होते हैं कि हमें किसी भी हालत में ये जॉब अपना पक्की करनी है। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल वैकेंसीज आप देखोगे तो 10,873 वैकेंसीज है। ये रहा आपका ऑफिशियल डेटा। तो यहाँ पर 10,873 वैकेंसीज है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। और यहाँ 3 टाइम्स जो कॉल किए जाएंगे तो 32,619 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे पीईटी के लिए। और यहाँ का एवरेज स्कोर देखोगे तो 48.97, तो हम कह सकते हैं कि 49 के आसपास स्कोर लोगों ने किया। अब यहाँ पर ये 49 स्कोर क्या एवरेज स्कोर है, तो दिन हमें कैंडिडेट के नंबर पता होना चाहिए। तो लगभग 11 लाख लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। अब इन 11 लाख में से सभी रीजन के जो एवरेज अटेंडेंस रहा, ये हमेशा किसी रीजन में 35%, किसी रीजन में 40%, इसी बीच में रहा। तो यहाँ पे 40% या 45 पर हम लोग मान के चलते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि लोकल रीजन है और यहाँ पर वैकेंसी बिहार, यूपी, झारखंड, ये कैंडिडेट ज़्यादा रहे होंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट ने एग्जाम दे रखा होगा। तो मान लेते हैं 45%, तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 4 लाख के 4.9 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे रखा होगा। इनमें से एग्जैक्ट नहीं कि 4.9 लाख लोगों ने एग्जाम दे रखा होगा, इससे कम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसके हाफ करोगे तो अप्रॉक्स आपको निकल कर आएगा 2 पॉइंट कुछ लाख। हम मान लेते हैं 2.2 लाख ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 49 से ऊपर है। यानी 2.2 लाख ऐसे कैंडिडेट आपको इस रीजन में मिलेंगे जिनका स्कोर 49 से ऊपर है। आप इससे ही आइडिया लगा सकते हो। यानी जो आपके रीजन का एक हाँ, ये सैंपल साइज है। यहाँ पर सर्वे पार्टिसिपेट करने वाले नंबर जो ऑफिशियल डाटा है उससे बहुत अलग होंगे। पर यहाँ पर एक रफ आइडिया आपके सामने है कि 49 के आसपास लोग एवरेज स्कोर कर रहे हैं। हम मान कर चलते हैं
इनमें से अच्छे स्कोर करने वाले 50,000 कैंडिडेट होंगे और इन 50,000 के भी आप एवरेज स्कोर आप देखोगे तो 49 के आसपास ही निकलेगा। थोड़े बहुत कम बेसी होंगे पर इससे ज़्यादा कम बेसी नहीं होंगे। तो ये मेरे हिसाब से मान रहा हूँ, क्योंकि आपको खुश करने के लिए मैं बता सकता हूँ कि 53 आपका स्कोर कर रखा है तो आरआरसी कोलकाता में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर किस तरह से यदि किसी शिफ्ट में आपका कुछ हो पाते हैं तो देन आपको पॉसिबल रहेंगे, पर अब ज़्यादातर शिफ्ट में आप देखोगे पेपर का जो डिफरेंस रहा लगभग ना के बराबर रहा। सभी सिलेबस का पेपर एक जैसे गए, थोड़े बहुत किसी पेपर में कुछ प्रश्न आसान थे, किसी में कुछ प्रश्न टफ थे। तो एक जो मेजर किसी शिफ्ट में अच्छे खासे यानी किसी शिफ्ट में स्कोर करने वाले नंबर आप देख रहे हो कि 70 है तो किसी शिफ्ट में स्कोर करने वाले 50 हैं, ऐसा नहीं है। लगभग आप सभी रीजन में देखोगे 60, 59, 58, जब लोगों से आप बात करोगे, किसी से बात करोगे 62, किसी से बात करोगे 67, यानी स्कोर का रेंज जो है ना लगभग सब एक जगह एक नियर नंबर में है। किसी का 70 है तो किसी का सीधे 50 से नहीं है, ऐसा नहीं है किसी शिफ्ट में। तो यहाँ पर एक मेजर जो आपको ये डर है कि आपको कट ऑफ क्या कहते हैं, यानी सारे स्कोर एक तरह से क्लोज में है, नहीं कि ऐसा किसी और शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि आपको किसी और शिफ्ट में 80 स्कोर करने वाले मिल जा रहे हैं, उसके नीचे वाले शिफ्ट में 50 स्कोर करने वाले मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 55 स्कोर करने वाले मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब इक्वल है, तो कोई ज़्यादा स्टाइल स्कोर में फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग इनकी एक तरह से नई रैंकिंग निकाली जाएगी और सब लोग पर स्टाइल को अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ, यदि आपने स्कोर 70 किया, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह के स्कोर होंगे और सभी के जो निकाले जाएंगे पर स्टाइल स्कोर निकाले जाएंगे, उस कंडीशन में ये रैंकिंग एक तरह से कहो, यानी आपका अभी के 70 स्कोर आपने किया और हो सकता है कि आपकी रैंकिंग 25,000 के आसपास हो, ठीक है। 70 आपने स्कोर किया और 25,000 रैंकिंग लेकर आए किसी शिफ्ट में, कलेक्टिव लेवल पर, यानी सारी शिफ्ट में मिलाकर कलेक्टिव लेवल पर आप लोगों के स्कोर देखो 25,000। अब जब आपकी नई पर्सटाइल स्कोर निकाली जाएगी तो आपकी नई रैंकिंग निकाली जाएगी और उस रैंकिंग में आपकी रैंकिंग आ जा सकते हैं कि आप हो सकते हैं कि 1000 के अंदर आ जाए, हो सकते हैं कि आप 10,000 के अंदर आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको रैंकिंग निकाली जाएगी। तो यहाँ पर एक तरह से एग्जैक्ट आप नंबर नहीं बता सकते कि कट ऑफ आपका क्या रहेंगे। हाँ, तो सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए, जिनका भी आरआरसी कोलकाता रीजन में जिनका स्कोर 70 के आसपास है तो बिल्कुल श्योर रहें कि फाइनल सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। और यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया कि 90 स्कोर करने वाले इस रीजन में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, एक रफ आइडिया निकालने की कोशिश किया। थोड़े बहुत जो डेटा मिल पाए, एग्जैक्ट सारे डेटा नहीं मिल पाए, रैंक कई बार बात करने की कोशिश किया पर उन्होंने शेयर नहीं किया, तो देन यदि मिल जाते तो काफ़ी हद तक हम लोग क्लोज में रहते हैं। फिर भी एक रफ आइडिया आपको इससे मिल जाएंगे कितने स्कोर होंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखें 80 के आसपास कितने स्कोर होंगे। तो जो हमें यहाँ पर जितने कैंडिडेट चाहिए लगभग 70 के आसपास है, तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होंगे। फिजिकल के लिए आप मुश्किल से जिनका 62-63 के आसपास स्कोर है ना, आरआरसी कोलकाता रीजन में सिलेक्शन हो जाएंगे फिजिकल के लिए। 60-62 के आसपास, 60 के आसपास है। किसी हो सकता है कि कुछ जगहों पर कुछ शिफ्ट में आपका 59 के आसपास भी सिलेक्शन हो जाए, पर इतने 60-62 के आसपास है तो आरआरसी कोलकाता रीजन में आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। या इससे कम की बात करें तो 70 फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 68 से लेकर 70 के बीच में, ये मैंने मैक्सिमम लेकर रखा है, ना कि आपको 55 बता दिया जाए कि 55 में सिलेक्शन हो जाएंगे। ये गलत होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 48 ही एवरेज स्कोर है। हाँ, मानता हूँ सैंपल साइज बहुत कम है, फिर भी 49-48 जो एवरेज स्कोर है, एक तरह से आप निकालोगे इनका तो बहुत सारे कैंडिडेट के एक रफ आइडिया आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर कह सकते हो कि 68 के आसपास, 60 से 70 के आसपास आपका स्कोर है, तो जनरल कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन में कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये 60 से 65 के बीच में रहेगा। फिर भी हमने 62 से 65 के बीच में, तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होंगे। यहाँ पर पीईटी के लिए जिनका 53 के ऊपर स्कोर है ना, पीईटी के लिए आराम से हो जाएंगे। फिजिकल तो आपके हो जाएंगे, पर फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 62 से 65 के बीच में स्कोर है, देन यहाँ पर हो जाएंगे। फिर बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी के देखें 64 से लेकर 67 के बीच में, तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि 63 चला जाए, या हो सकता है कि आपका 62 पर भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए, पर
लगभग 64-67 है, तो आप पूरी तरह श्योर हैं कि इस रीजन में, कोलकाता रीजन में फाइनल सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। एससी 57 के आसपास और 47 के आसपास आपका एसटी कैटेगरी। अब फिजिकल के लिए अब यहाँ कट ऑफ 42 के आसपास। एससी कैटेगरी में जो फिजिकल के लिए रहेंगे, जिनका स्कोर 46 के आसपास है, फिजिकल के लिए कॉल कर लिए जाएंगे। देन बात करें ओबीसी इस रीजन में, तो फिजिकल के लिए हम बात करें जिनका स्कोर कम से कम 56 के नियर है, ये कैंडिडेट फिजिकल के लिए पीटी के लिए कॉल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए जब अब बात आएगी तो हमें ये स्कोर चाहिए, क्योंकि जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दे रखा है, यानी आप कैंडिडेट के जो नंबर देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि 11 लाख तो एग्जाम नहीं दिया, पर जितने लोगों ने दिया तो सीरियस कैंडिडेट थे। अब जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आप सीरियस हो तभी जा रहे हो, आप सीरियस नहीं हो सिर्फ एग्ज़ाम के देखने के लिए, जितने कैंडिडेट छोड़ना थे वो सारे लोग छोड़ चुके हैं। बस वही कैंडिडेट एग्जाम देने गए जो सीरियस है, इन्हें इस जॉब से मतलब है। अब जब ये 49 एवरेज स्कोर भी देखोगे, हाँ एग्जैक्ट सैंपल साइज के नहीं है, फिर भी आपका काफ़ी एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है कि यदि 20,000 कैंडिडेट भी होंगे और उनका एवरेज स्कोर 49 निकल जाता है, तो फाइनल सिलेक्शन का आपको खुद का आइडिया लग जाता है कि लगभग 70 के आसपास का फाइनल सिलेक्शन जाएंगे। 70 तो नहीं, 66 से लेकर 70 के बीच में जाएंगे, एक रफ आइडिया के लिए। तो यहाँ पर 70 है तो कोई दिक्कत नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन तक। तो ये मेरा आइडिया है आरआरसी कोलकाता रीजन में। हो सकते हैं कि आप इससे डिफर करें, पर मुझे जो लगता है कि इतना स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होंगे। कम स्कोर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर देखा जिन्होंने 50-55 के, कुछ लोग बता रहे हैं कि 52 आपका है फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, कुछ लोग बता रहे हैं 56 है फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, पर किस तरह से सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। जब लोगों के एवरेज स्कोर आप देखोगे तो ये एवरेज स्कोर 48.9 से मानता हूँ रैंक है के ऊपर एक सैंपल साइज छोटा है, पर हम लोगों ने लगातार एनटीपीसी में देखा था तो वहाँ पर भी सैंपल साइज छोटे थे, पर लगभग एक रफ आइडिया बहुत अच्छा मिल गया था कि हाँ इतने कैंडिडेट होंगे इस रीजन में कि इसके आसपास स्कोर किया होगा। हाँ ज़्यादातर कैंडिडेट आपको जो मिलेंगे ना 49 के आसपास स्कोर करने वाले मिलेंगे। जो टॉप पर आप देखोगे 90 के आसपास स्कोर करने वाले, ये कुछ 10 कैंडिडेट मिलेंगे। जब इससे नीचे आप 100 का नीचे आओगे तो अब जिनका चेक करोगे कि आप 95 पर कितने मिलेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको कैंडिडेट के नंबर 95 पर स्कोर करने, सॉरी 95 क्या बोल रहा हूँ, 85 पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 20 से 25 कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो इस तरह से होते, सभी रीजन में अलग अलग होते हैं, पर कोलकाता में कुछ अलग है। पर कोलकाता में कंपटीशन आपका अच्छा लेवल के है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपका 50 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे कोलकाता रीजन में। ये थोड़ा सा उम्मीद कम है कि 50 पर आपको कोलकाता रीजन में। हाँ एससी में भी उम्मीद कम है, एसटी में आप उम्मीद कर सकते हो कि 50 आपका स्कोर, ऐसे 47 बता रखा है, 50 स्कोर है आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में भी ना के बराबर उम्मीद है कि यहाँ पर यदि हो भी जाते तो बहुत अच्छी बात है, 50 पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, पर मुझे नहीं लगता। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।